कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को। सुभान अल्लाह। क्योंकि कहा कि अगर इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको गलत साबित कर दे तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा। लेकिन वसीम रिजवी के द्वारा जिस तरह से कुरान पाक की 26 आयतों को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, उसी को देखते हुए आज हिंदू समाज के बहुत सारे ऐसे स्कॉलर, हिंदू समाज के कह लीजिए बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आज कुरान पाक का साथ दे रहे हैं, इस्लाम का साथ दे रहे हैं और वसीम रिजवी के लिए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा धर्माचार जो इसी 26 आयतों को लेकर इस्लाम से नफ़रत करता था, लेकिन आज के डेट में वह इस्लाम और कुरान से बेपनाह मोहब्बत करता है। और तो और आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने यहाँ तक ये कह दिया कि अगर कोई शख्स जो कुरान पाक में लिखा हुआ है अगर उसे कोई गलत साबित कर दे, मैं उसका गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी बातें लोग कह रहे हैं। आइए मैं इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, बाला साहब ठाकरे को बहुत पसंद आई। उन्होंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कराया, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक कल्चर। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी, जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को। सुभान अल्लाह। क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझे। किसी भी हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। दोस्तों, ये स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य है जिन्होंने इन्हीं 26 आयतों को लेकर एक पुस्तक लिखी थी, इस्लाम और आतंकवाद। जब वह कुरान और इस्लाम के बारे में सही से नहीं समझ पा रहे थे, किसी गलत फहमी की वजह से जिसने अनुवाद किया था, जिसकी वजह से उसने इस्लाम और आतंकवाद नाम से एक पुस्तक लिखी थी। जब उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी तब उन्हें एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुई है। तब उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, वह इस्लाम आतंकवाद या आदर्श, जिसमें वह लिखते हैं कि इस्लाम में और कुरान में आदर्श ही आदर्श है। कुरान पाक तो वो जीने का शैली सिखाता है, वो जीने का तरीका बताता है। तो इस तरह से बात कर रहे हैं स्वामी शंकराचार्य जो है। आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ये कहते हैं कि मैं संविधान और कुरान में सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कुरान पाक में जो लिखा हुआ है उसे गलत बता दे, मैं उसका गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे लोग हैं जो आज इस कुरान पाक के लिए आज इस्लाम के खातिर आज सड़कों पे आ रहे हैं और मुसलमानों का, कुरानों का साथ दे रहे हैं। और जो व्यक्ति वसीम रिजवी एक ऐसा शख्स जो आज मुनाफिक हो चुका है, आज बहुत सारे लोग उसके बारे में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसके फैमिली के मेंबर, उनकी पत्नी, उनके भाई, सबने उसका बाइकाट किया है। और आपने देखा होगा कि इससे पिछले वाले फ्राइडे को जिस तरह से जामा मस्जिद दिल्ली से मुसलमानों का एक झुंड निकला था, जिसमें लोग वसीम रिजवी का विरोध कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी
की मांग कर रहे हैं। रिजवी द्वारा जिस तरह से आज देश और समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज देश में एक किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ बंगाल का इलेक्शन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, इन सारे मुद्दों से भटकाकर लोगों को हिंदू मुस्लिम में एक उलझाना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक विवाद पैदा करना चाहती है। इसीलिए इस तरह के एजेंडे को, इस तरह के व्यक्ति को इस्तेमाल करके आज ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, और पाक जो है वो अल्लाह की किताब है, और ख़ुद अल्लाह पाक ने इस कुरान पाक की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी ली है, तो इसको कोई मिटा नहीं सकता है। पाक जो है आज मुसलमानों के दिल में बसता है। ये वैसी किताब नहीं है जिसको आप जलाकर ख़त्म कर दो, बैन कर दो। ये पूरी दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब है, और हर सेकंड में मुसलमान कहीं ना कहीं इस कुरान को पढ़ता रहता है। और आप इस कुरान पाक को चाहोगे कि हम मिटा दें, इस कुरान पाक को हम जला दें, तो आपकी गलतफहमी है। आप ना तो कुरान पाक को मिटा सकते हो, ना ही आप जला सकते हो। हाँ, हो सकता है आप कुरान पाक की कोई पन्ना को, आप कोई पेपर को जला दोगे, लेकिन जो कुरान पाक दिल में बसता है आप उसको नहीं जला सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है और देश में शांति बहाल करना है। मुसलमान और हिंदू भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है और देश में शांति बहाल करना है।